हेलो स्टूडेंट्स, फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर 5 डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स का, जो कि काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जैसे कि 4 चैप्टर मैंने करा दिया कि 4 चैप्टर के कुछ कुछ क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो आपको करेंगे, तो वो परीक्षा में आपके लिए बहुत यूजफुल होंगे। आज 5वां करेंगे। मेरे भाई ध्यान रखना कि इन सारे क्वेश्चंस को आप करके जाइए, इसको स्किप मत करिए। आप ये सारे क्वेश्चंस करिए, ये परीक्षा में पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, और आप ये क्वेश्चंस करेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। तो आज हम 5वां चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, 5वां चैप्टर की अगर हम बात करें तो मैग्नेटिज्म एंड मैटर है, जैसे कि आप जानते हैं 12th क्लास का। तो हम इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन सिर्फ डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला जो क्वेश्चन आपके परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, डिफाइन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये तो एकदम करके जाना कि मैग्नेटिक मोमेंट डाइपोल मोमेंट क्या है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, वो डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिसिटी में भी था, पर ये मैग्नेटिक वाला है। डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क एक्टिंग ऑन ए मैग्नेटिक डाइपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जब हम किसी मैग्नेटिक डाइपोल को रखेंगे तो उस पर कितना टॉर्क एक्ट करेगा, उसका एक्सप्रेशन आपको लिखने के लिए आएगा। तो लॉन्ग आंसर में ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन और डिराइव करना है किस पे? एक्सियल लाइन पे। तो एक्सियल लाइन पे आप मैग्नेटिक फील्ड का जो है आप डिराइव करेंगे एक्सप्रेशन। एक्सियल के साथ साथ आप इक्वेटोरियल पे भी कर लेंगे, तो एक्सियल भी हो जाएगा आपका और इक्वेटोरियल भी हो जाएगा। और अगर आपके पास टाइम हो तो आप इसको जनरल पॉइंट पे भी कर सकते हैं। तो तीनों आप कर लेंगे। ठीक है, अगर तीनों नहीं होता है तो आप इक्वेटोरियल और एक्सियल तो जरूर से करके जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सेम देखिए इक्वेटोरियल पे भी पूछा गया है, क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस पे भी आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो एक्सप्लेन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को आपको एक्सप्लेन करना है किसका? मटेरियल्स का। डिस्टिंग्विश बिटवीन डायमैग्नेटिक, बहुत इंपॉर्टेंट भाई, ये तो करके ही जाना, बिल्कुल करके जाना है। डायमैग्नेटिक क्या है, पैरामैग्नेटिक क्या है, और फेरोमैग्नेटिक, तो इनके बारे में आप पढ़ लेना। इससे भी सवाल बहुत बार पूछे जाते हैं और जरूर पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अर्थ मैग्नेटिज्म से भी सवाल आता है, तो अर्थ मैग्नेटिज्म आप पढ़ लेंगे। डिफाइन करेंगे मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। मैग्नेटिक डिक्लिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और डीप, एंगल ऑफ डीप जो होता है वो भी आप कर लेंगे, और इसको डायग्राम के साथ आप करेंगे। ठीक है, डायग्राम तो आपका मस्ट है। आप अगर चाहते हैं कि अच्छा स्कोर करो ना, नंबर कटे नहीं, नंबर पूरा फुल में फुल है, तो आप डायग्राम के साथ अगर आप कोई भी डेरिवेशन करते हैं तो ज्यादा चांस रहेगा आपका फुल मार्क्स आने का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो डिराइव द रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी और रिलेटिव परमिबिलिटी ऑफ ए मैग्नेटिक मटेरियल। इसका आपको रिलेशन डिराइव करने के लिए भी क्वेश्चन आएगा, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो मैंने तो आप लॉन्ग में देखेंगे तो 6 क्वेश्चन रखा है, तो बहुत आप 6 क्वेश्चन, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप इसको करिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो 2-3 वाले में कुछ 6 क्वेश्चंस मैंने रखा है छाट करके, एकदम सेग्रीगेट करके। ये वो सारे क्वेश्चन हैं जिनके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है, आएगा ही। तो जैसे कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि इंपॉर्टेंट हो जाता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, ये 5 में और ऐसा यूनिट के साथ साथ आपको, जैसे कि मैंने बताया है कि आप इसके साथ साथ डायमेंशन भी करेंगे। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी तो 5 नंबर में भी हो जाएगा, यहाँ भी आपका फायदा हो जाएगा। 2 नंबर में आएगा तो यहाँ आप कर लेना, किस फैक्टर पर डिपेंड करता है। जब मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का नोट्स आप उठा करके इसको पढ़ेंगे तो नोट्स में ही आपको सारे फैक्टर्स भी लिखे हुए होंगे। नेक्स्ट बात करें तो डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक, तो तीनों मैंने बोला, डाई मैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक और फेरो, तो तीनों को आप पढ़ेंगे तो ये दोनों कवर हो जाएगा। ठीक है, इसको भी आप कर लेंगे। तो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, तो ये तो 5 नंबर में भी आ गया था, यहाँ भी देखिए इंपॉर्टेंट है। एंगल ऑफ डीप 5 में भी मैंने आपको बताया, यहाँ भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इक्वेटर पे इसका वैल्यू आपको लिखना है। ठीक है, वाई फेरोमैग्नेटिक सबस्टांसेस शो हिस्टेरेसिस, तो हिस्टेरेसिस भी जो है हिस्टेरेसिस कर्व वगैरह आप देख करके जाएंगे। तो ये 6 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस पूरे चैप्टर की अगर हम वो बात करें कि जो सबसे ज्यादा टॉपिक जो है कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप अपने नोट्स को उठाएंगे और इन सारे टॉपिक्स को नोट्स से जरूर एक बार करके जाएंगे। जैसे कि मैग्नेटिक डाइपोल और टॉर्क क्या होता है, एक्सियल एंड इक्वेटोरियल फील्ड ऑफ ए बार मैग्नेट। बार मैग्नेट जो होता है, बार मैग्नेट उसके एक्सियल पे यहाँ कहीं पॉइंट पे और यहाँ इक्वेटोरियल पे, दोनों पॉइंट पे आप निकालेंगे। ठीक है, डाया पैरा और फेरो में कंपैरिजन आप पढ़ लेंगे। ठीक है, एक साथ हो जाएगा ये तीनों का तीनों। और अर्थ मैग्नेटिज्म, डीप एंड डिक्लिनेशन, ये 4 ऐसे टॉपिक है जिसको आपको ध्यान में रखना है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर का, यानी कि आपके चैप्टर नंबर 5 का ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या आप बोलेंगे तो मैं आपको इसका डिस्क्रिप्शन में डाल भी दूंगा लिंक, जहां से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। ये सारे क्वेश्चंस करिए, जितने दिन बचे हुए हैं, घबराने की जरूरत नहीं है और पढ़ाई करते रहना है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस करिए। आज के लिए इतना ही, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर अगले वीडियो में करेंगे। अभी के लिए थैंक यू सो मच।